हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज हम बात करेंगे 2022 में बने सभी प्रकार की प्रतिमाओं के बारे में, सभी प्रकार के स्टैचूज के बारे में। आज का वीडियो हमारा बहुत खास है। 2022 में या उससे पहले भारत में जो भी स्टैचू बने हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ज्ञान की प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो ध्यान रखेंगे, ज्ञान की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ नॉलेज जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भारत के संविधान के जनक है, उनका स्टैचू है। इसकी स्थापना, इसको महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया। ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र के लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई है। तो चलिए इसके बारे में कुछ चीजें समझते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में बाबा साहब की 70 फुट ऊंची, ध्यान रखेंगे, 70 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज का प्रतिमा का शुभारंभ, अनावरण उनकी 131वीं जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया। बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहब के जन्म दिवस को तमिलनाडु सरकार के द्वारा 14 अप्रैल 2022 को समानता दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है वो बाबा साहब का एक प्रतिमा है जिसको लातूर में स्थापित किया गया है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था तथा इनका महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ। ये भारत के जाने माने विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। इनको भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। इन्होंने दलितों, वंचितों और महिलाओं को समाज में अहम स्थान दिलाने के लिए अथक परिश्रम किया, प्रयास किया। ये भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में भी इनको जाना जाता है। ये स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री भी थे। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, समानता की प्रतिमा की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो समानता की प्रतिमा की स्थापना हैदराबाद में की गई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में प्रधानमंत्री के द्वारा 5 फरवरी 2022 को इसका शुभारंभ किया गया। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की स्थापना तेलंगाना के हैदराबाद में रामानुजाचार्य, संत श्री रामानुजाचार्य की यह मूर्ति है। इसका जो यह मूर्ति 216 फीट ऊंची है और इसको प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी 2022 को इसका शुभारंभ किया था। भारत में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना बेंगलुरु में की गई है। इस स्टैचू का अनावरण प्रधानमंत्री के द्वारा नवंबर 2022 में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के रूप में वर्णित केम्पेगौड़ा की एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। केम्पेगौड़ा की प्रतिमा के लिए कर्नाटक राज्य के 31 जिलों से मिट्टी लाई गई थी। केम्पेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक सामंत थे। इन्हें बेंगलोर शहर का संस्थापक भी कहा जाता है तथा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी दुनिया का ऐसा पहला स्टैचू है जो किसी शहर के संस्थापक के नाम पर स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिए, इस स्टैचू को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार यह किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य की प्रतिमा है। प्रसिद्ध मूर्तिकार और पद्म भूषण से सम्मानित राम सुतार के द्वारा इस प्रतिमा को डिजाइन किया गया है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी राम सुतार के द्वारा ही डिजाइन किया गया है। कर्नाटक सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 27 जून को केम्पेगौड़ा की जयंती के अवसर पर पूरे कर्नाटक में बड़े धूमधाम से इनकी जयंती मनाई जाती है। स्टैचू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो स्टैचू ऑफ पीस की स्थापना की गई है राजस्थान के पाली में। ध्यान रखिए, राजस्थान के पाली में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में। यह मूर्ति 27 फीट ऊंची है, 1300 किलोग्राम इसका वजन है तथा ये आचार्य विजय वल्लभ सुरीसर महाराज की प्रतिमा है। इसको स्टैचू ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। ये प्रसिद्ध जैन गुरु हैं और इसकी स्थापना राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में की गई है।
स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैचू ऑफ पीस की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। ये स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैचू ऑफ पीस है। इसकी स्थापना केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में की गई है। तो स्टैचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, और एक अन्य स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पौड़ी जिले के जैतपुरा में स्थापित किया गया है। रामानुजाचार्य के बारे में बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में इस मूर्ति का अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। इसका अनावरण वर्चुअली किया गया था। यह 4 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसका संबंध जम्मू कश्मीर की विशेष सांस्कृतिक परंपरा से है। रामानुजाचार्य का जन्म 1070 में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में हुआ था। वे भारत के जाने माने वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्हें अद्वैतवादी परंपरा उन्होंने शुरू की थी। ये भक्ति आनंद के उपदेशक थे। इनको भक्ति आनंद से सम्मत माना जाता है। स्टैचू ऑफ पीस क्यों कहा जाता है, तो स्टैचू ऑफ पीस की स्थापना के से सभी धर्मों के कश्मीरियों को रामानुजाचार्य का आशीर्वाद और संदेश प्राप्त होगा, ताकि कश्मीर को शांति और प्रगति के क्षेत्र में आगे ले जा सके। इसलिए इसे स्टैचू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। स्टैचू ऑफ बिलीफ किस स्थान पर भगवान शिव की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया, तो राजस्थान में, ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा राजस्थान के नाथ द्वारा में 112 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया। इसको विश्वास स्वरूपम के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, इसे विश्वास स्वरूपम के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा, जो विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा होगी भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में, यह कहां पर बनाई जा रही है, तो इसका सही आंसर है बिहार के बोध गया में। यानी कि बिहार के बोध गया में महात्मा बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी शयन मुद्रा में एक प्रतिमा बनाई जा रही है। इस प्रतिमा को बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। यह 100 फीट लंबी है और 30 फीट ऊंची होगी। यह मूर्ति भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में है और इस प्रतिमा को फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है और इसके मूर्तिकार मिंटो पॉल है। ध्यान रखिए, इसके मूर्तिकार मिंटो पॉल है। इसको फाइबर ग्लास से स्थापित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है, तो सीता माता की 251 ऊंची फीट प्रतिमा बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थापित की जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा किस स्थान पर हनुमान जी की 108 फुट प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फुट प्रतिमा का अनावरण किया गया। किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो इसका सही आंसर होगा कनाडा। ध्यान रखिए, कनाडा में अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा राजस्थान के जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में किन की प्रतिमा का अनावरण किया, तो ध्यान रखेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा पराग्वे एक दक्षिण अमेरिकी देश है, यहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और अभी हाल में ही, ध्यान रखेंगे, दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने अध्यक्षता की और इस अध्यक्षता के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया गया।
संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो उसका सही आंसर होगा पुणे। ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा अभी हाल में ही पुणे में श्री संत तुकाराम जी के मंदिर का उद्घाटन किया गया। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, एकता की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? याद रखिए, गुजरात के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना की गई है। इसके मूर्तिकार राम सुतार हैं। इसको नर्मदा नदी पर साधु बेट द्वीप पर स्थापित किया गया है, गुजरात के केवड़िया में। और ध्यान रखिए, केवड़िया का नाम बदलकर अब एकता नगर कर दिया गया है। एकता नगर कर दिया गया है और यह भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी बन गया। यानी भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी एकता नगर, जिसको पूर्ववर्ती नाम केवड़िया है। यहाँ पर दुनिया की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना की गई है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाए जाने का कार्य 31 अक्टूबर 2013 से इसका शुभारंभ किया गया, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस मूर्ति का अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो 182 मीटर ऊंची है और आधार से यह 240 मीटर ऊंची है। इस मूर्ति को नर्मदा नदी में स्थित साधु बेट द्वीप पर स्थापित किया गया है, जो गुजरात के केवड़िया में है। अब केवड़िया जिले का नाम बदल करके एकता नगर कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये स्टैचू से संबंधित वीडियो जो 2022 में बनाए गए हैं अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते